वर पक्ष की ओर से वागदान के निमंत्रण सभी को पहुंच गए और वधु पक्ष की ओर से अब विनायक जी की पूजा आरंभ होगी। सबसे पहला संदेश जाएगा श्री गणेश को और ये पूजा राधा के हाथों संपन्न होगी। माया का खेल रचकर बार बार हमें विफल कर रहे हो कृष्ण। इस माया के खेल में अब हम भी पीछे नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये वागदान कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि शंखचूड़ ने वहां अपना काम प्रारंभ कर दिया होगा। सारे अतिथि इस वन मार्ग से आएंगे, न ये वन बचेगा न इस वन से आने वाला मार्ग। पूजा संपन्न हुई। आज सूर्यास्त से पूर्व और अतिथि गणों के आने के पश्चात राधा और कृष्ण का वागदान होगा। परंतु स्मरण रहे, सबको समय पर आना है, क्योंकि आज ही ये वागदान करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगले 5 दिनों तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं। विनायक पूजा संपन्न हुई कृष्ण। संध्या को वागदान भी हो जाएगा। एक एक करके सारी रीतियां पूरी हो जाएंगी और फिर हमारी प्रीत पूरी होगी। मुखिया जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ। समस्त मुंजा वन में भयानक अग्नि लग चुकी है, सारे वन जल रहे हैं। हे नारायण, इस समय मुंजा वन में सारी गैया चरने गई होंगी। केवल गैया ही क्यों, पौधे प्राणी सभी तो है वहां पे। और विवाह में आने वाले सारे अतिथि वहीं से तो होके आ रहे हैं ना। कहीं सभी अतिथि अग्नि में न अटक गए हों। हे नारायण, विवाह के पूर्व इतना भीषण अग्निदाह, ये तो बहुत ही बड़ा अपशकुन। जटिला उचित कह रही है। हमें इसी क्षण यहां से निकलना होगा, अतिथि और गैयों की रक्षा करने के लिए। चलो मित्र, आओ। राधा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं और नारायण भी। इस मुंजावन के साथ होगा उस कृष्ण राधा के विवाह के स्वप्न का अंत।
यह ताप कितना पड़ा हुआ है, एक पग आगे बढ़ाना मुश्किल है। ये आग बुझाएं कैसे हम? इस भयानक अग्नि का तोड़ तो केवल वर्षा ही हो सकती है। इस अग्नि में केवल ये वन नहीं, मुझे तो कृष्ण और राधा का विवाह भी भस्म होता दिखाई दे रहा है। कान्हा, ऐसी भयानक अग्नि अपने आप तो लग नहीं सकती। किसने किया है ये और इसका कारण क्या है? दाऊ, ये कारण खोजने का नहीं, कर्तव्य निभाने का समय है। यदि कुछ नहीं किया तो मुंजावन भस्म हो जाएगा। तो कान्हा कुछ करो। यहाँ इस प्रकार सबके समक्ष कैसे करूँ दाऊ? अब इस संकट से हमारी केवल नारायण ही रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध है आप सबसे कि कृपा करके अपनी आंखें बंद करके नारायण से प्रार्थना कीजिए। सच्चे मन और बंद आंखों से की गई प्रार्थना नारायण तक सदैव पहुंचती है। स्मरण रहे, किसी की भी आंखें ना खुले। हाँ, नारायण की कृपा है हम पर। हम उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो वो अवश्य सुनेंगे।